इजराइल का सबसे खतरनाक मिशन ऑपरेशन एंटेबे इंट्रो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी देश के नागरिकों को हजारों किलोमीटर दूर आतंकवादी बंधक बना ले तो क्या होगा? साल 1976 एक विमान हाईजैक हुआ, सैकड़ों लोग बंधक बनाए गए और फिर इजराइल ने दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन शुरू किया, ऑपरेशन एंटेबे। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि साहस, इंटेलिजेंस और देशभक्ति की कहानी थी। विमान का अपहरण 27 जून 1976 को एयर फ्रांस फ्लाइट 1899 तेल अवीव से पेरिस जा रही थी। एथेंस से उड़ान भरने के कुछ देर बाद 4 आतंकवादियों ने विमान हाईजैक कर लिया। उनके हाथों में बंदूकें और ग्रेनेड थे। पूरे विमान में डर फैल गया। आतंकवादी विमान को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट ले गए। उस समय युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन आतंकवादियों का समर्थन कर रहा था। अब इजरायली और यहूदी यात्रियों को बाकी लोगों से अलग किया गया। आतंकवादियों ने मांग रखी कि इजराइल अपने जेलों में बंद आतंकवादियों को रिहा करे, वरना बंधकों को मार दिया जाएगा। पूरी दुनिया तनाव में थी। इजराइल का फैसला, इजराइल की सरकार के सामने 2 रास्ते थे, या तो आतंकवादियों की मांग मान ली जाए या फिर सैन्य कार्रवाई की जाए। लेकिन समस्या ये थी कि एंटेबे एयरपोर्ट इजराइल से लगभग 4000 किलोमीटर दूर था। फिर भी इजराइल ने फैसला, हम अपने लोगों को वापस लाएंगे। मोसाद और इजरायली सेना ने गुप्त योजना बनानी शुरू कर दी। एयरपोर्ट के नक्शे जुटाए गए, कमांडो यूनिट्स को ट्रेनिंग दी गई, हर सेकंड की प्रैक्टिस हो रही थी, क्योंकि छोटी सी गलती का मतलब था सैकड़ों लोगों की मौत। मौत की उड़ान 3 जुलाई 1976 की रात। इजराइल से 4 हेरक्यूलिस विमान उड़ान भरते हैं। इन विमानों में एलीट कमांडोज बैठे थे। उनके पास सिर्फ एक लक्ष्य था, बंधकों को जिंदा वापस लाना। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इजराइल एक काली मर्सिडीज कार भी साथ लेकर गया, क्योंकि युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन हमेशा मर्सिडीज में चलता था। कमांडो चाहते थे कि एयरपोर्ट गार्ड्स को लगे कि शायद राष्ट्रपति आया है। ये सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी थी। हमला शुरू रात के अंधेरे में विमान एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरते हैं। जैसे ही कमांडोज बाहर निकले, उन्होंने तेजी से टर्मिनल की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक सैनिक को शक हो गया और गोलीबारी शुरू हो गई। पूरा एयरपोर्ट युद्ध का मैदान बन चुका था। कमांडो उस हॉल तक पहुंचे जहां हॉस्टेजेस को रखा गया था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सब नीचे झुक जाओ, हम इजराइल से आए हैं। कुछ ही सेकंड में आतंकवादियों को मार गिराया गया। इजरायली सैनिकों ने युगांडा के फाइटर जेट्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए ताकि उनका पीछा न किया जा सके। पूरा ऑपरेशन लगभग 90 मिनट चला, लेकिन इस मिशन में कमांडर योनातान नेतन्याहू शहीद हो गए। वो बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। दुनिया हैरान रह गई। ऑपरेशन खत्म हुआ और 102 हॉस्टेजेस को जिंदा बचा लिया गया। पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई, क्योंकि उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई देश हजारों किलोमीटर दूर जाकर इतना डेंजरस रेस्क्यू मिशन कर सकता है। ऑपरेशन एंटेबे आज भी इतिहास के सबसे सफल हॉस्टेज रेस्क्यू मिशंस में गिना जाता है। इस मिशन ने दुनिया को एक मैसेज दिया, हम अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ते। ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन एंटेबे के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ इसी मिशन की चर्चा हो रही थी। कई देशों ने इजराइल की तारीफ की, क्योंकि उस समय ऐसा मिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन कुछ देशों ने क्रिटिसिज्म भी किया। उनका कहना था कि इजराइल ने दूसरे देश की सीमा में घुसकर मिलिट्री एक्शन किया, लेकिन इजराइल के लिए सबसे जरूरी चीज थी अपने नागरिकों को वापस लाना। इस मिशन के बाद दुनिया की कई स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन एंटेबे को स्टडी करना शुरू किया। आज भी मिलिट्री एकेडमीज में इस ऑपरेशन को पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें प्लानिंग, इंटेलिजेंस, स्पीड और करेज का अनबिलीवेबल कॉम्बिनेशन था। योनातान नेतन्याहू की कहानी इस मिशन का सबसे इमोशनल हिस्सा था। कमांडर योनातान नेतन्याहू, वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं, बल्कि एक इंस्पायरिंग लीडर थे। उनके साथी बताते हैं कि वो हमेशा सबसे आगे रहते थे। जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तब भी वो फ्रंट लाइन में थे, लेकिन गोलीबारी के दौरान उन्हें गोली लग गई और वो शहीद हो गए। उनकी मौत पूरे इजराइल के लिए इमोशनल मोमेंट बन गई। आज भी उन्हें नेशनल हीरो माना जाता है और शायद यही किसी सोल्जर की सबसे बड़ी पहचान होती है, अपने देश और लोगों के लिए आखिरी सांस तक लड़ना। क्या सीख मिलती है? ऑपरेशन एंटेबे सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था,
इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर प्लानिंग, करेज और डिटर्मिनेशन मजबूत हो तो इम्पॉसिबल मिशन भी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन इस ऑपरेशन ने एक बड़ा सवाल भी छोड़ा। क्या किसी देश को अपने नागरिकों को बचाने के लिए इतनी बड़ी रिस्क लेनी चाहिए? शायद इसका जवाब हर देश अलग तरीके से देगा, लेकिन एक बात तय है, ऑपरेशन एंटेबे इतिहास के सबसे डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस में हमेशा याद रखा जाएगा। आउटरो तो ये थी कहानी इजराइल के सबसे डेयरिंग ऑपरेशन एंटेबे की। अगर आपको ऐसी ही हिस्ट्री, वॉर ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस मिशंस की कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।